साहब मैं दूध लेकर आया था बच्चे। देश के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल के एमएनसी वार्ड में भर्ती नवजात बच्चों की आग हादसे में हुई मौत के बाद सरकार ने भले ही कुछ लोगों पर तबादले की गाज गिरा दी हो, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है यही कि गरीब जनता कब तक ऐसी लापरवाहियों की शिकार होती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई दुखद घटना के बाद शासन ने कार्रवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटा दिया और सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित कर दिया है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कौशल किशोर चतुर्वेदी ने अपने लेख में लिखा है कि एक दिन पहले ही जिन डॉक्टरों के प्रयास की सराहना हो रही थी और सम्मानित करने तक की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, और एक दिन बाद ही उन डॉक्टरों पर कहर ठीक उसी तरह बरपा जिस तरह से सोमवार को नवजातों पर बरपा था। अब इन डॉक्टरों की भी क्या गलती थी? दोष तो व्यवस्थाओं का था जो प्रदेश के गठन के 65 साल बाद भी नहीं सुधर पाई। अब ये डॉक्टर तो ठीक उसी व्यवस्था के तहत काम कर रहे थे जिस व्यवस्था में पूरा तंत्र चल रहा है। समस्या ये नहीं है जिसमें समाधान तलाश कर पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, पर समस्या तो सिस्टम है जिसमें क्रांतिकारी बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में सोचा जाए तो शायद स्थायी समाधान निकल सके। तब गरीबों की मजबूरी ना रहे सरकारी अस्पतालों की शरण लेना और अमीर भी निजी अस्पतालों से तौबा कर सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता दे सके, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सिद्धहस्त भी हैं, पर मरीजों की अधिकता संसाधनों की कमी के साथ अंदरूनी राजनीतिक गहमागहमी के चलते त्रस्त भी है। हमीदिया में समस्याओं का अंबार है और सभी सरकारी अस्पतालों का भी यही हाल है। ऐसा अक्सर सुनने में आता ही रहता है कि करोड़ों कीमत के अत्याधुनिक उपकरण खरीद लिए गए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। पैकिंग में बंद रहने को मजबूर है। कोई उपकरण इंस्टॉल हो गया है तो उसके मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी फंड की कमी दर्द देती है तो कभी व्यवस्थाएं बेदर्द बनने को मजबूर करती हैं। कभी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चलती रहती है तो कभी नर्सिंग स्टाफ काम न करने की धमकी देता है। जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार की ये सोच हो सकती है और सरकार की कार्यप्रणाली भी सबक सिखाने के लिए ज़रूरी भी है, पर वास्तव में असली गुनाहगार जो सालों से चली आ रही वे व्यवस्था ही है जो पूरे सिस्टम को दीमक की तरह चट कर रही है। और चौथी पारी में जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी मंशा जता चुके हैं, अब वे सभी काम पूरा करने हैं जो 3 पारियों में नहीं हो सके। अब वे समय आ गए हैं। चेहरा बदलने से स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत कतई नहीं बदल सकती। स्वास्थ्य सेवाओं को समग्र रूप से सर्जरी की ज़रूरत है ताकि नवजातों को भी जीवन की सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य की गारंटी दी जा सके और हर गरीब और इच्छुक अमीर भी बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ लगा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि फायर सेफ्टी ऑडिट और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में सुनिश्चित के साथ यानी कि लाजमी तौर पर लागू हो। निर्देशों की समीक्षा अब कलेक्टर स्तर पर अपने अगले 10 दिन तक होगी। हर जिले के कलेक्टर उनके ज़िले में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल आदि के सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में अथॉरिटी के साथ उन्होंने ऑडिट कराया या नहीं कराया, रिपोर्ट है या नहीं, इसकी भी स्थिति का जायज़ा लेंगे। उसके साथ साथ ये तय भी करेंगे कि हर बिल्डिंग में हर तरीके का सेफ्टी नॉर्म्स पूरी तरीके से लागू किया जाए। डॉक्टर पूर्णतः उपचार पर ध्यान दें, इसलिए अस्पताल प्रबंधन और उपचार की व्यवस्था अलग होगी। अस्पतालों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए अलग से कैडर बनेगा।
विशेषज्ञों के साथ सेफ्टी प्रावधानों पर पुनर्विचार होगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन संचालन पर स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्वयं का सिविल विंग होगा। भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह प्रदेश में अभियान भी चलाया जाएगा। अस्पतालों के सिविल वर्क, विद्युत व्यवस्था, उपकरणों के रखरखाव आदि के प्रबंध में एजेंसियों का दोहराव न हो, ये भी तय किया जाएगा। निश्चित तौर से शिवराज के इन कदमों को स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल बदलाव की दिशा में सार्थकता व सकारात्मकता के साथ भी देखा जा सकता है, बशर्ते कि ये उस सोच की तरह साबित न हो जैसे शमशान में रहने तक वह मौजूद व्यक्ति की रहती है और वापस लौटने पर जलकर खाक हो जाती है। शिवराज का ये प्रयास सार्थक हो और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए मध्य प्रदेश से ऐसी व्यवस्था जन्म ले सके जिसे पूरा देश रोल मॉडल मानकर लागू करने को तत्पर हो। जब जब मन बेचैन होता है तो दुष्यंत कुमार जहन में खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं। उनकी गज़लों की पंक्तियां मन में गुनगुनाने लगती हैं, चिंता भी सामने रखती है और समाधान भी सुझाती। फिलहाल गज़ल पढ़कर दुष्यंत कुमार का मन से याद करते हुए जिनकी हर हकीकत को बयां करती है, बुनियाद हिलाने की, पर्वत जैसी पीर को पिघलाने की और सूरत बदलने की बात करती है। और सबसे ज़रूरी यह है कि इस बदलाव की आग सीने में जलने की है और हर सीने में जले तो हो सकता है कि सूरत भी बदल जाए और हिमालय से गंगा भी निकल जाए। आइए बिताते हैं कुछ पल दुष्यंत जी के संग। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे में सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, हमीदी अस्पताल राजधानी के 100 किलोमीटर के दायरे का एकमात्र बड़ा अस्पताल है। साल दर साल जहां मरीजों के आने का आंकड़ा बढ़ रहा है, पर व्यवस्थाओं में जिस तरह सुधार होना चाहिए था उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मंत्री और आला अफसर अस्पतालों के दौरे तो करते हैं, पर उनके दौरे मरीजों की शिकायत और साफ सफाई जैसे फौरी मामलों पर ही सिमट जाती है। उनका ध्यान व्यवस्था सुधारने से ज़्यादा पब्लिसिटी लेने पर होता है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्रणाली ठीक है या नहीं, आग से बचने के पर्याप्त उपकरण हैं या नहीं, बैठक में इसकी समीक्षा भी की नहीं जाती। अगर ऐसा होता तो कमला नेहरू हाई डेंट बंद नहीं होता। मामला आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि इतना बड़ा अस्पताल भी महज एक हाई डेंट के भरोसे चल रहा है। कुछ दिन पहले गुजरात के एक अस्पताल में लगी आग के बाद प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर सिस्टम बेहतर रखने के निर्देश दिए गए थे। नगर निगम की टीम ने तब राजधानी के सरकारी और निजी अस्पतालों का ऑडिट किया और पाया कि आग से बचाव के इंतजाम अधिकांश अस्पतालों के पास नाकाफ़ी हैं। इन्हें नोटिस दिए गए, पर इसके बाद मुहिम का वही हाल हुआ जो हर सरकारी मुहिम का होता है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर अस्पताल में भवन की क्षमता के हिसाब से फायर हाइडेंट, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और बेसमेंट में स्प्लेंडर सिस्टम होना चाहिए। शहर के अधिकांश अस्पतालों में ये सुविधा है ही नहीं। होता है कि अस्पताल प्रोविजन एनएससी ले लेते हैं और फिर उसी पर एक्सटेंशन का खेल चलता रहता है। 1 दर्जन से ज़्यादा मासूमों की मौत का मामला मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने से वाला आकस्मिक दुर्घटना के पीछे किसी अफसर को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। ध्यान सिस्टम पर देना होगा। सिस्टम कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं चलाता, इसमें पूरा प्रबंधन समाया होता है और सरकार के कारिंदे इस सिस्टम की निगरानी करते हैं। इस सिस्टम को सुधारने की बात होनी चाहिए, जवाबदेही की बात होनी चाहिए और किसी अफसर को हटाने
निलंबित करने से मामले को दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्थाओं को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नारद मुनि लाइव। जय हिंद, जय भारत।